साथियों, मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको कोटद्वार उत्तराखंड में कर्ण आश्रम का ऋषि का मंदिर। एक कर्ण आश्रम का मंदिर है और जिसके अब भरत स्मारक के नाम से अब इसको विकसित किया जा रहा है। इस मंदिर की क्या क्या विशेषता है और क्या नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल आप पहले लोकेशन को देखिए। ये कर्ण आश्रम का जो मंदिर है, ये छोटा सा मंदिर है जो कि भारत की एक पहचान है। यहीं से भारत का नाम भारत पड़ा था। उसकी मैं पूरी कहानी आप लोगों को बताऊंगा। फ़िलहाल ये सामने एक नदी बह रही है जिसे मालनी नदी कहते हैं। वैसे यहाँ पे स्थानीय भाषा में इसको मालन नदी कहा जाता है। ये जो मालन नदी है इसकी भी अपनी एक कहानी है और इस कहानी को भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा अभी। फ़िलहाल अभी इसकी लोकेशन को मैं बता रहा हूँ, आप देखते रहिए। ये मालन नदी पहाड़ों के ऊपर से बीच से निकलती हुई आ रही है और नीचे जाते हुए सीधे गंगा में मिल जाती है। इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। ये जाते जाते सीधे बिजनौर से होते हुए हस्तिनापुर तक जाती है और एक अपने प्राकृतिक सौंदर्य को लेते हुए एक कर्णाश्रम का मंदिर। और इसके विषय में मैं भी आपको पूरा बताता हूँ कि क्या क्या यहाँ का ऐतिहासिक महत्व है। इतना मैं आपको बता दूँ कि ये जो स्थान है महाभारत से पहले का स्थान है। महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में इसका वर्णन किया है। अनेक कथाएं अलग अलग ढंग से प्रकाशित की गई हैं, लेकिन सच्चाई हर जगह एक सच्चाई दिखती है और वो सच्चाई हमें तो यहाँ लगती है कि वाकई ये वो स्थान है जहाँ के नाम से भारत का नाम भारत पड़ा। ये पहले इतिहास में चाहे या प्राचीन ग्रंथों में जो भी नाम रहे हों, लेकिन भारत शब्द जो प्रचलित हुआ तो यहाँ से हुआ। ये आप शेर देख पा रहे होंगे, इसका भी ऐतिहासिक महत्व है। और ये इसका प्रांगण है मंदिर का। इसको मैं संक्षिप्त में आपको बता रहा हूँ, फिर विस्तार से मैं लेके चलता हूँ आपको इस मंदिर के एक एक चीज़ को बताने के साथ साथ पूरे घटनाक्रम को भी बताऊँगा कि क्या है इसका ऐतिहासिक महत्व और क्यों ये प्रसिद्ध है, क्यों इस तरह की बातें हैं। ये देखिए, मंदिर काफ़ी पुराना है और अभी देखिए आप, ये कर्ण ऋषि महाराज है। कर्ण ऋषि महाराज की ये जवानी की फ़ोटो है। बगल में ही उनकी बुढ़ापे की फ़ोटो है। सामने ये शकुंतला है और इधर जो हैं ये चक्रवर्ती सम्राट भरत हैं। और इधर देखिए आप, इधर भरत जी, ये जो बाहर शेर था, ये शेर के दांत गिनते हुए बचपन में। अब मैं इन सब की बात आपको विस्तार से बताने वाला हूँ कि यहाँ पे ये सब क्या है घटना। शायद आप लोगों ने भी सन 70 के दशक से पहले ये चीज़ें पढ़ी हों, कुछ 3-4 में ये किताबें। शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम का एक अंश है। अब वही अंश अलग है या क्या है, ये तो रिसर्च वाले बता पाएंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा सा इसकी जानकारी के लिए और फिर मैं अपनी पूरी बात आपको बताऊँगा। ये यहाँ पे देवदार के पेड़ लगाए हुए हैं। ये झाड़ी टाइप में हुए पेड़ नहीं बन पाए। चलो मैं इसका एक ऐतिहासिक महत्व का एक वर्णन आपको बताता हूँ और फिर साथ में मैं आपको उस कहानी का पूरा वृत्तांत बताऊँगा। ये जो लिखा है यहाँ पे,
इसको आप ध्यान से देखिए। ये लिखा है कर्ण आश्रम, चक्रवर्ती सम्राट भरत की जन्मस्थली, उत्तर यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणं वर्षम तदा भारतम नाम भारती यत्र संतति। विष्णु पुराण का ये उल्लेख है 2 भाग 3.1 3.1 जो भी कुछ है वो आप समझ सकते हैं। समुद्र के उत्तर में तथा हिम से ढके पर्वतों के दक्षिण में स्थित वो भूभाग है जहाँ राजा भरत के वंशज भी निवास करते हैं। हिमालय के अनंत पर्वतीय श्रृंखलाओं में शिवालिक पर्वत श्रेणियों से उदित पवित्र मालिनी नदी के तट पर स्थित कर्णाश्रम एक विश्वविख्यात आध्यात्मिक तथा बौद्धिक केंद्र था, जहाँ 10 सहस्त्र विद्यार्थी कुलपति कर्ण के मार्गदर्शन में शिक्षा ग्रहण करते थे। कर्ण आश्रम का वर्णन भारत के प्राचीन ग्रंथों, पुराणों, महाभारत तथा इस देश में जन्मे सबसे महान कवि तथा नाट्यकार महाकवि कालिदास की रचनाओं में जीवंत मिलता है। स्कंद पुराण में कर्णाश्रम का वर्णन कुछ इस प्रकार है कि जो कर्णाश्रम यहाँ से नंदगिरी पर्वत तक विस्तृत है, वह एक परम पूज्य स्थान है तथा भक्ति, योग, मोक्ष का केंद्र है। वहाँ संपूर्ण लोक में विख्यात महातेजस्वी कर्ण ऋषि का आश्रम है, जहाँ अपना शीश नमन कर सुख और शांति प्राप्त होती है। यह वही स्थान है जहाँ राजा दुष्यंत का महर्षि कर्ण की पाल्या पुत्री शकुंतला से पवित्र परिचय होता है। उसके सौंदर्य, संस्कारों तथा गुणों से प्रभावित हो उससे गंधर्व विवाह करते हैं। कालिदास ने अपनी रचना अभिज्ञान शाकुंतलम में इस प्रेम कथा पर आधारित किया है। राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के पुत्र थे भरत। राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के पुत्र थे भरत, जिनका जन्म महाभारत के युद्ध से कई वर्ष पूर्व कर्णाश्रम में हुआ था, जिनके नाम से इस देश को भारतवर्ष कहते हैं। चक्रवर्ती सम्राट भारत ने सर्वप्रथम इस विशाल भूखंड को एकीकृत कर एक महान राष्ट्र की स्थापना कर उस पर कई वर्षों तक राज किया। और यहाँ ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो ये मेल है, इस मेल को आप और फ़ोन नंबर को से कांटेक्ट कर सकते हैं। इधर एक ईमेल। अब ये कर्ण आश्रम विकास समिति, पोस्ट ऑफिस कर्ण घाटी, कोटद्वार, उत्तराखंड। तो साथियों, अब मैं ले चलता हूँ आपको उस कहानी की तरफ जो हमने बचपन में पढ़ी और जिसकी मैं बात कह रहा था कि मैं आपको विस्तार से बताऊँगा। समय ज़्यादा नहीं है और कहानी भी लंबी नहीं होगी, सिर्फ थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है और सारा कुछ समझ में आ जाएगा। केवल 10-12 मिनट की वीडियो होगी। साथियों, जैसे हमने पढ़ा था कि एक अप्सरा हुआ करती थी, मेनका अप्सरा। मेनका अप्सरा, उर्वशी, तो ये सब आपने सुना होगा। तो मेनका अप्सरा का जिक्र आता है कि वो अप्सरा थी, वो चलते हुए उड़ते हुए यहाँ आ गई कर्ण ऋषि के आश्रम में, और वो गर्भवती थी। तो उसने यहाँ आ कर के अपने बच्ची को जन्म दिया और कर्ण ऋषि के आश्रम में बच्ची को छोड़ करके चली गई। तो कर्ण ऋषि ने उसको गोद लेकर के पाला, उस बच्ची को पाला। बच्ची जवान हुई। जवान होने के बाद अब वो यहीं मालिनी नदी के तट पे कपड़े उपड़े धोआ करती थी। तो यहाँ हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत अपने शिकार में आए। शिकार खेलते हुए वो यहाँ जंगल में पहुँचे तो देखा उन्होंने कि यहाँ पे एक सुंदर युवती कपड़े धो रही है, ना अपना यहाँ रह रही है। तो उसने उससे बातचीत बढ़ाई और बात कुछ दिन यहाँ रुके। बात इतनी बढ़ी कि वो गंधर्व विवाह में तब्दील हो गई। शकुंतला प्रेग्नेंट हो गई
और वो यहाँ से चले गए और शकुंतला को एक निशानी दे गए कि जब भी आओ तुम मेरे यहाँ तो ये अंगूठी लेके आ जाना। मैं राजा हूँ हस्तिनापुर का और आप मेरी रानी बनेंगी और मैं चलता हूँ फ़िलहाल, मुझे राजपाट देखना है, काफ़ी दिन हो गए घर से बाहर निकले हुए। तो दुष्यंत महाराज जी यहाँ से निकल चलते हैं। कुछ दिन बाद शकुंतला एक बच्चे को जन्म देती है तो लड़का होता है और उसका नाम कर्ण ऋषि जी रख देते हैं भरत। तो साथियों ये भरत रख देते हैं, उसको पालते पोलते हैं, थोड़ा बड़ा होता है बच्चा खेलने लायक। तो यहाँ पे जंगल जैसे आप देख ही रहे हैं कि पूरा जंगली इलाका है। तो यहाँ पे जंगली जानवर, जंगल में रहने वाले जितने भी ये लोग थे, जैसे आपने वहाँ पे पढ़ा बताया मैंने कि 10,000 लोगों को उन्होंने शिक्षा दी है। तो यहाँ पे फ्रेंडली वो यहाँ पे रहा करते थे। तो एक दिन दुर्वासा ऋषि जी इधर घूमते हुए आए और शकुंतला इसी उसमें डूबी हुई थी कि राजा जी पता नहीं कब आते हैं कि नहीं आते हैं, मैं वहाँ कैसे जाऊँगी, क्या हुआ। तो राजा दुर्वासा ऋषि जी आए, उन्होंने उसको तरफ ध्यान नहीं दिया और उसके गम में बैठी हुई थी। तो दुर्वासा ऋषि तो माने जाते हैं कि पाप के श्राप के देने वाले महारथी थे। तो उनको गुस्सा आया कि उन्होंने कहा बालिका जो के ख्वाब में तो बैठी हुई है और जिसके याद में तेरे को ये नहीं दिख रहा है कि मेहमान घर में आया है, पानी के लिए नहीं, कुछ के लिए नहीं पूछा। तो उन्होंने उसको श्राप दिया कि जा, तूने जिसको याद किया है, याद में तू यहाँ पे बैठी हुई है, उसको तो भूल जाएगी। अब वो रोने लगी। फिर अपने कर्ण ऋषि जी के पास ये बात पहुँची कि ऐसा कैसे, अब ये तो हो गया। फिर उन्होंने खुशामद करी। तो दयालु भी थे वो, दुर्वासा भी तो थे ही, दयालु भी थे दुर्वासा ऋषि। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब उनकी दी हुई अंगूठी इनको दिखाएगी तो उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा और तुम्हारा फिर से जीवन सुखी हो जाएगा। तो फिर एक दिन जल्दी साहब शकुंतला जी अपने हस्तिनापुर के लिए वहाँ जब दिखाया गई तो देखा कि उनके हाथ में अंगूठी नहीं। अब वो कितना बोलती हैं, राजा उनको शकुंतला को धुतकार देते हैं। दुष्यंत जी बोलते हैं ये क्या है, ये मैं नहीं जानता तुम कौन हो, क्या हो, किस बच्चे को लेके यहाँ आई हो। फिर जब हुआ तो और वो कहानी क्या हुई कि वो अंगूठी गई कहाँ थी, वो रास्ते में उसको प्यास लगी, वो नदी में, इसी मालन नदी में कहीं पे वो पानी पी रही थी, वहीं पे इसने हाथ मुँह धोया, वो अंगूठी निकल गई। और अंगूठी निकल गई तो किसी मछली ने निकल ली, ऐसा बताते हैं। अगर मछली ने निकल ली तो अब वो क्या दिखाती, सबूत कुछ रहा नहीं। रोती बिलखती वो आ गई फिर इधर अपने गुरु के पास ही, गुरु समझो, पिता समझो, जो भी है। यहाँ आई तो उसने यहीं फिर रहना शुरू कर दिया। इस बीच में क्या होता है कि किसी मछुआरे को मछली मिलती है, राजा के नौकर को, और वो दरबार में ले जाके जब वो मछली को काटते पीटते हैं तो उसके पेट से अंगूठी निकलती है। वो राजा को दिखाते हैं, महाराज ये तो बड़ा चमत्कार हो गया, ये क्या है, ये अंगूठी कहाँ से आ गई इस मछली के पेट में। उन्होंने कुछ सुना भी होगा कि अंगूठी गायब थी, क्या था, इस तरह की कुछ बातें रही होंगी। तो उनको कुछ याद, अंगूठी देखते ही याद आ गया कि अरे यार मैंने ये तो उनको दी थी शकुंतला को, और वो आई थी यहाँ। ये देखिए साहब, ये पुराना स्थान है उनका, भले इसे सीमेंट वगैरह लगा हुआ है तो शायद बाद में मरम्मत हुई होगी, जो भी हुआ, लेकिन नीचे के पत्थर बता रहे हैं कि ये पुराने ज़माने का है। चलो खैर, क्या कहानी को शुरू करते हैं। तो अब राजा जी वहाँ से चले खोज में इधर को, कर्णाश्रम की तरफ को, अपने हस्तिनापुर से। फिर अब देखते हैं यहाँ आकर के कि कहाँ है शकुंतला दिखाई तो नहीं दी, लेकिन जो मैंने आपको बताया था कि शेर की एक कहानी है, शेर की भी एक कहानी है। तो ये शेर इसीलिए बना रखा है यहाँ पे कि वो जो बच्चा था जो मैंने अंदर दिखाया था मंदिर के, ये शेर के दांत गिन रहा था और शेर के साथ खेल रहा था। जब शेर के साथ खेल रहा था यार, उसने कहा यही बच्चा हो सकता है शकुंतला का। तो फिर वो यहाँ पे पूछे माँ कहाँ है, कहाँ रहते हो, क्या है। तो जैसे ही उस शकुंतला ने देखा तो हाल बेहाल,
कर्ण ऋषि को भी पता चला था, खुशी से मारे फूले नहीं समाये हो तो, कि चलो आ गया राजा दुष्यंत। आते हैं, बातचीत होती है, अब होता है विदाई का टाइम। तो साथियों, विदाई का एक ऐसा माहौल होता है कि जो माँ बाप बच्चे को जन्म देते हैं, जब उसे विदा करते हैं तो दुख तो उन्हें होता ही है, लेकिन जो पालता है उसे भी कम दुख नहीं होता। उस कहानी में बताया गया था कि जब शकुंतला को अब कर्ण ऋषि महाराज विदा करते हैं राजा के साथ में, तो यहाँ पे जितने ये जानवर थे जंगली, ये भी रोने लगते हैं। कर्ण ऋषि खुद अपने को एक ऋषि मानते हुए, अपने को एक सन्यासी मानते हुए ये कहने लगे कि जब मेरी ये स्थिति हो सकती है एक पालने वाली कन्या को लेकर के, दूसरे की कन्या को लेकर के, तो उनका क्या हाल होता होगा जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं और विदा करते हैं। तो साथियों, ये कहानी यहाँ तक होती है और फिर वो चले जाती है अपने राजा के साथ हस्तिनापुर, और यही भरत बाद में चल कर के राजा बनता है और चक्रवर्ती सम्राट भारत का बनता है, और इसी का नाम से, भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। पहले कुछ और हुआ करता था, तब से ये कहते हैं कि इसी भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा है। तो इस कहानी अभी तक की जितनी जानकारी है उतनी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मैं इसका दूसरा वर्जन लेके आऊँगा। उसमें सारे प्रचलित कथाएँ, दंत कथाएँ जितनी भी होती हैं सारे मैं आपको सुनाऊँगा, और इस पवित्र स्थल को फिर दिखाऊँगा। लेकिन इसके लिए आप लोगों को कुछ कमेंट करने होंगे कि हाँ दूसरी वीडियो कब ला रहे हो। अभी जैसी भी है ये वीडियो, इसमें कोई एडिटिंग छेड़छाड़ होगी नहीं, इसको ऐसे ही दिखाया जाएगा, ऐसे ही आपके पास भेजा जाएगा। आप लोग इसे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो ज़रूर हम दूसरा इसका भाग लेके आएंगे और आगे भी बहुत कुछ बताएंगे। फ़िलहाल एक बार आप फिर दर्शन कीजिए। ये हमारे कर्ण ऋषि महाराज सामने विराजमान हैं। जवानी की फ़ोटो उनकी है, कर्ण ऋषि महाराज की जवानी की फ़ोटो, ये उनके बुढ़ापे की फ़ोटो। इधर शकुंतला, इधर ये महाराज दुष्यंत जी हैं, ये महाराज दुष्यंत जी हैं। अगर गलती से हमने पहले कुछ बताया हो तो उसको नज़रअंदाज करना, ये महाराज दुष्यंत जी हैं। और ये भरत हमारे चक्रवर्ती सम्राट जो बाद में बने। यहाँ पे शेर के दांत गिन रहे हैं, और ये वही शेर है जो सामने मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि ये वही शेर है जिसको दांत, ये हमारे चक्रवर्ती सम्राट जो बाद में हुए वो बचपन में गिन रहे थे। तो ये एक बहादुरी की निशानी थी कि शेर के साथ वो दांत हथेलियाँ कर रहे थे, दांत गिन रहे थे। तो आज का वीडियो साथियों यहीं समाप्त करता हूँ, और इसी के साथ थोड़ा सा ये मालिनी नदी का एक व्यू फिर दिखा देता हूँ आपको कि ये नदी सीधे गंगा में जाती है और आगे जाके हस्तिनापुर तक मिलती है। तो चलते हैं, फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय उत्तराखंड, जय कर्ण ऋषि महाराज की, जय भारतवर्ष की।